पहला कहानी है बेकर फ्रॉम गोवा। चलिए, तो कल ये बता दिए थे, कहानी शुरू हो रहा है, ठीक है। बेकर फ्रॉम गोवा में सबसे पहले कहा दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट वर्ड समझ में आता है? पेन पोर्ट्रेट फिर कह रहा है ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। पेन पोर्ट्रेट समझती है? पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, ठीक है, लिख लीजिए इसको। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? तस्वीर। और पेन मीन्स कलम। कलम के द्वारा बनाई एक स्केच तो बनाया जाता है इससे, हाथ से, ड्राइंग से, पेंसिल से, स्केच से, कलर से, है ना। और यहाँ पे पेन पोर्ट्रेट का मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि राइटर लिखावट के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से किसी जगह का चित्रण, उसका चित्र बनाया गया है, ठीक है। इसमें स्केच से नहीं बनाया गया, पेन नहीं, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। कहानी को बनाया तो हाँ, खुद तो पेन पोर्ट्रेट में क्या हुआ? चित्र, वैसा चित्र जो शब्दों के माध्यम से बनाया गया है। कागज के माध्यम से नहीं, पेंसिल के माध्यम से नहीं, कलर के माध्यम से नहीं, शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र। तो यही है पेन पोर्ट्रेट। तो पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। ट्रेडिशनल परंपरागत जो सदियों से पहले से चली आ रही है। और गोवन विलेज, गोवन क्या हुआ? गोवन वर्ड क्या हुआ? गोवन, वेरी गुड। जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बन गया, है ना, जापान से जापानीज बन गया, लंका से लंकन बन गया, उसी तरह से गोवा से क्या बन गया? गोवन बन गया, ठीक है। तो गोवा मीन्स गोवा के लोग, या गोवा का शहर, या गोवा का खाद्य पदार्थ, कुछ भी। गोवा मीन्स गोवा का, खाली गोवा का लिखो, ठीक। गोवा का गोवन विलेज, गोवा का क्या? गांव के बारे में वर्णन है यहाँ पे। बेकर कल बताए थे, पावरोटी बिस्किट बनाने वाले को बेकर कहा जाता है। सेकने वाला। बेकर में जो पावरोटी बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, उनको बेकर कहा जाता है, पावरोटी बनाने वाले। Who still has an important place in his society, जिनका अभी भी उस समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किनका? बेकर्स का। अब हमारे यहाँ जैसे मान लो कि पहले के ज़माना में बहुत कुछ गांव घर में ऐसा हुआ करता था, जैसे कोई चीज़ याद है जो अब नहीं होता, गांव घर में होता था? जैसे सिलबट्टा जिससे मसाला पीसा जाता था। अब लगभग बाहर जितना भी घर में बन गया, शहर में तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, गांव में कुछ हद तक बचा हुआ है, वो भी गांव में जाकर मिक्सी का जमाना आ गया है। वो सर ओखली भी खत्म हो गया, चक्की खत्म हो गया, चावल कूटने वाला खेरी वो खत्म हो गया। तो ये सब ट्रेडिशन से हमारे क्या होता जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। लेकिन कहीं अभी भी हमारा ट्रेडिशन जिंदा है। उसी प्रकार पावरोटी बनाने वाले लोग अब सब जगह से खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन गोवा में अभी भी ये ट्रेडिशन जिंदा है, ठीक है। अब देखिए, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। ध्यान दीजिएगा, आवर एल्डर्स हमारे बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, ठीक है। आर ऑफन हर्ड, वे अक्सर कहा करते थे, सुना करते थे, किसके बारे में? रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese। रेमिनिसिंग मीन्स क्या होता है? भावनात्मक रूप से जुड़ाव होना। भावनात्मक रूप से, जैसे किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति हमारा एक झुकाव होता है, रुझान होता है, हम उससे जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे आज में बहुत सारे गुरु बाबा लोग एक से एक घूमते हैं, तो देखो औरत लोग को पूरा भीड़ रहेगा, तो गुरु जी भजन करते मिला और जिनके भीड़ रहेगा, पूरा सब ढाल हारमोनियम टाइप डांस सब होते रहता है। तो क्या हुआ उससे? भावनात्मक लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया। अपन पति देव कुछ बोलेंगे तो लड़ जाएगी, अब वहाँ बैठ कर भैया हाँ गुरु बाबा बड़ी अच्छा बात बोल रहे हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं?
एगो बैठ जाएंगे टीवी पर कथा सुनाने के लिए, सब औरत की भीड़ देखो, खूब ताली बजाएगा, खूब मजा आएगा। घर में अगर पति देव कुछ बोल दें तो ओकरा बोलो आओ तू बात। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे बोलेगा क्या आप गलत बोल रहे हैं? हाँ, गलत बोल रहे हैं। नॉस्टैल्जिकली मीन्स होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, जो चीज़ें बीत गई है उसको याद करके आनंद लेना। जैसे कुछ चीज़ें बीत गई है, कभी कभी बैठे बैठे याद आ जाता है, अरे उसमें कितना अच्छा हुआ था, वो वाला कितना अच्छा, तो मज़ा आता है। तो ऐसे वर्ड के इंग्लिश में क्या है, नॉस्टैल्जिकली। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। पोर्टुगीज डेज पुर्तगालियों के शासन के समय जो दिन उसमें बीत रहे थे, है ना, उसको कौन सा दिन कहा है, पोर्टुगीज डे। पोर्टुगीज किसके लिए आया है, पुर्तगालियों के लिए, जिसमें पुर्तगालियों का गोवा में शासन था, उसमें गोवा में जो स्थिति थी उसी दिन को बताते हुए क्या कर रहा है, पोर्टुगीज डेज कह रहा है। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगाली लोग और उनके फेमस मीन्स लोब्स ऑफ ब्रेड। लोब्स मीन्स टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा। लोब्स मीन्स ब्रेड का टुकड़ा। तो देखी होगी ब्रेड अगर कभी खाई होगी या बचपन में देखी होगी, तो पहले एक बड़ा सा साइकिल पर बक्सा ले लेता था और पों करके आता था, और उसमें बड़ा तरह तरह का रहता था, कोई त्रिभुजाकार है, कोई गोलाकार है, कोई अंडाकार है, कोई मीठा है, कोई हरियर है, कोई उसमें चेरी डाला हुआ है, कोई चीनी डाला हुआ है, तो तरह तरह का रहता था। और हम लोग बड़ा शौक से ले लेके उसको खाते थे, मिटका को चायवा में डुबो के खाते थे, है ना। अरे आप बोलते हैं ना सब कि पैरों से गिन गिन के बनाता है, तो सही बनाता है, सही बना नहीं हम तो। हाँ बाबू। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। कह रहा है कि those eaters of loaves को खाने वाले, मतलब ब्रेड के टुकड़े को, ब्रेड को खाने वाले, है ना, those eaters of loaves might have vanished। vanish means खत्म, vanish means समाप्त हो जाना। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जो पहले के जमाने में ब्रेड का इतना प्रचलन था, लोग खाते थे ब्रेड को, है ना, तो हो सकता है खाने वाले लोग अब क्या होगा, उनकी संख्या कम गई है। खाने वाले खत्म नहीं, मतलब यहाँ कम हो जाते, उन खाने वाले की संख्या को बिल्कुल कम हो गई। लेकिन कह रहा है बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले, मेकर्स मींस बनाने वाले, वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी मौजूद है समाज में। तो कह रहा है कि खाने वाले की संख्या भले कम गई, लेकिन बनाने वाले अभी भी जिंदा है। We still have amongst us the mixers, the modelers and those who bake the loaf। तो ब्रेड बनाने का जो प्रक्रिया है, इसमें 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। बेकिंग में, बेकिंग ब्रेड, है ना, इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 3 लोगों की। पहला कौन है, मिक्सर, दूसरा मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का स्पेलिंग देखो तो ठीक है, MOULDER। अच्छा, MOU है ना, MOULDER लास्ट में। अरे तो फ्लुएल किया। और तीसरा कौन है, बेकर। अब 3 को देखिए, 3 आदमी मिलकर ब्रेड बनाने में कितने लोग आ सकता पड़ती है, 3। आटा को मिलाया, मिक्सर का क्या काम है, आटे को वो सारे आटों को मिलाता है ना। और मॉडलर जिसको सांचा में देता है, शेप दिया। घर में ठेकुआ बनते हुए देखी होगी, आटा को सान करके लकड़ी का दो ऐसे ना, तो उसमें चापते हैं और सब जैसा गोल बना दो, त्रिभुजा बना दो, लंबा बना दो, जैसा। तो मॉडलर उसको नक्शा देता है, और बेकर जो उसको सेकता है। तो 3 आदमी मिलकर के क्या तैयार करते हैं, ब्रेड तैयार करते हैं। पहला मिक्सर, दूसरा मॉडलर और तीसरा बेकर, ठीक है। द मॉडल ये हो गया। द दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एज ओल्ड, जो बहुत पुराने, एज ओल्ड मीन्स बहुत पुराने, जो पुराने समय के क्या थे, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। फर्नेस मीन्स आग की भट्टी, फर्नेस मीन्स आग की भट्टी, या चूल्हा बोल सकती हो, जो बड़ा बड़ा चूल्हा होता है, या भट्टी या चूल्हा लिख लो, बड़ा बड़ा चूल्हा। अवन भी तो बोल सकते, अंगीठी नहीं, अवन क्या, अवन, हवन, वो जो रहता है ओवन। हाँ। तो ओवन तो अलग चीज हो गया। ओवन में तुम टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकती हो, इसमें तो आग एक बार जो हिट पड़ा गया वो पड़ गया। वो जो एक घर के जैसा बना हुआ हाँ, है, जैसे पिज्जा। हाँ, ओवन। तो उस समय टेस्टेड फर्नेस, वो भट्टी अभी भी क्या है, समाज में मौजूद है, स्टिल एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट मीन्स मौजूद होना। तो अभी भी वो भट्टी देखने, जैसे कुआं, तो कुआं तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं घर में कुआं देखने को मिल जाएगा। हम गांव में देखे। पानी है उसमें, नहीं सूख गया, उसका कोई यूज नहीं, मोटर लगाओ उसी में, उसका कोई यूज ही नहीं करता। Still it is. The fire in the furnaces has not been extinguished. Extinguished एक वर्ड आया है, extinguished कहाँ वर्ड आया था याद है? नेल्सन मंडेला में कहा था कि आदमी की अच्छाई को आप ढक सकते हैं, बुझा नहीं सकते। वो लॉ होती है, आप ढक दीजिएगा, बुझे वाला नहीं। तो क्या यहाँ पे एक्सटिंग्विश का मतलब निकल रहा है कि द फायर इन द फर्नेसेस, जो उस भट्टी में आग हुआ करती थी जिससे ब्रेड को सेका जाता था, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो आग अभी बुझी नहीं है। इसका मतलब अभी भी उन भट्टियों में ब्रेड को पकाया जाता है, सेका जाता है। किसका? एक्सटिंग्विश का। एक्सटिंग्विश में बुझा देना है ना, बुझा देना। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मीन्स आवाज है। किस चीज़ का आवाज? जैसे वो कोई किसी चीज़ से लाठी से पीटता है ना, आवाज लाठी से पीटने का वो। जिंगल मीन्स छन छन की आवाज, दोनों आवाज है। एक लाठी से हल्का मोटा आवाज और जिंगल मीन्स हल्का पतला आवाज, दोनों आवाज है। द थर्ड मीन्स लिखना मोटा आवाज, ठीक है, थर्ड मीन्स मोटा आवाज और जिंगल मीन्स पतला आवाज, छन छन की आवाज, ठीक है। तो कभी बेकर जो आते थे कभी मोटा आवाज निकालते थे, कभी पतला आवाज निकालते थे। एज अ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, और वो किस चीज से आवाज निकालते थे? बैम्बो से। बैम्बो मीन्स बांस। तो बांस का आप कुछ रखते होंगे पोंपो पोंपो करने वाला या पीटने वाला, जिससे आवाज निकलता था। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग मीन्स हेराल्ड, हेराल्ड मीन्स होता है अनाउंस, आवाज देना, आवाज लगाना, बतलाना। हेराल्ड मीन्स बतलाना। तो वो अपने आने का बतलाते थे, कैसे? वो थर्ड के आवाज से या जिंगल के आवाज से। जैसे मान लो कि अभी भी देखती हो कि कोई बेचने वाला कुछ आता है, मारुति वाला, या कोई बेडशीट उसी लेकर के आता है, कोई हर एक माल लेकर के आता है, कोई स्पीकर ले जाता है, वो इडली वाला बेचता है, पूरा स्पीकर बजा के बेचता है। वो कहता है बूढ़ा खाएगा जवान हो जाएगा, स्पीकर का आवाज इतनी खाएगा जवान हो जाएगा। तो जो स्पीकर की आवाज आ रही है, वो स्पीकर का आवाज को क्या कहा जा रहा है? हेराल्ड। वो अपने आने की उपस्थिति को बतला रहा है, हेराल्ड कर रहा है ना, अनाउंस कर रहा है, घोषणा कर रहा है, घोषणा कर रहा है, हेराल्ड। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और वो कब? सुबह में। सुबह में आते हैं वे लोग पावरोटी बेचने वाले। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और उसका आवाज कहीं कहीं पे, सम प्लेसेस पे सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कह रहा हो सकता है जो लोग अभी भी ब्रेड बेच रहे हैं उनके माता पिता जीवित ना हो, उनके फोर्थ फादर सब जीवित ना हो, लेकिन ये परंपरा अभी भी जीवित है। जैसे अभी भी गांव में चल जाओ, हम गांव का ही ज़्यादा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि सब चीज़ गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहले गांव में बुनकर लोग हुआ करते थे, जो हाथ से बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई कर करके बैठने वाला कालीन सब बनाया करते थे, है ना, छोटा छोटा कालीन बैठने वाला। अब वो सब चीज़ भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हम लोग को याद है कि मम्मी सब थी, बस देखते थे, तो जितना प्लास्टिक वाला हम यूज करते हैं पॉलीथीन, इसका सा बैठने वाला बना देते थे। हाँ, आसन बना देते थे। अभी भी बनता है, लेकिन सब आजकल की लड़कियों को बहुत कम इंटरेस्ट है सब चीज़ों में। कुछ को है, हम सब नहीं करें, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं। आजकल तो कुछ अलग चीज़ों में इंटरेस्ट सबका जाग गया है। क्या वर्मा? तो कह रहा है सन स्टिल कैरीज, लेकिन जो बच्चे हैं उनके सन जो हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं? उस परंपरा को ढो रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, स्टिल कैरी। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा। अब ध्यान दीजिएगा, इन बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? पेडर। याद रखिएगा, ये आएगा, बेकर को क्या कहा जाता है? पेडर। और पेडर का लैंग्वेज कौन सा? ये पेडर किस भाषा में आके कहा गया? वो लैंग्वेज यहाँ पे ये आएगा पोर्टुगीज लैंग्वेज, ठीक है, पुर्तगाली भाषा। ये बेकर को पेडर किस भाषा में कहा जाता है? पुर्तगाली भाषा में। पोर्टुगीज का स्पेलिंग वो भाई टेढ़े होगा।
PURTUGUES, पोर्टुगीज भाषा है। पेडर, पेडर कौन सा भाषा है? पोर्टुगीज। पेडर कहाँ किसको जाता है? बेकर को, ठीक है। तो आपको पूछ देगा क्वेश्चन में, बेकर इज ऑल्सो नोन बाई व्हाट नेम, और ऑप्शन देखो चार का, पेडर, फेडर, डेडर, डेडर, तो क्या बनी है उसमें? पेडर। लिखो, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। अब जो राइटर है वो अपनी कहानी को सुना रहा है, ठीक है। राइटर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जब हम लोग बच्चे थे, इन गोवा, तो कहाँ रहते थे? गोवा। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, तो जो बेकर हुआ करता था परोठी वाला, वो हमारा मित्र हुआ करता था, फ्रेंड हुआ करता था। और कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, मित्र होता था, साथी होता था, और एंड गाइड, और हमारा मार्गदर्शक भी होता था। मार्गदर्शक समझती हो? जो आपको अच्छा मार्ग दिखलाता है, सही मार्ग दिखलाता है, जीवन में कहाँ फंसना नहीं है, कहाँ घसकना नहीं है, कहाँ से घसक लेना है, ये तो मार्गदर्शक है, कहाँ से घसक लेना है। अब गलत जगह पर तुम बैठी हो, तुम पता ही चला यहाँ अच्छा खराब है, तो फटिया से हट जाओ घर जाओ, तो अच्छा हुआ ना। तो कहाँ से फटकना है और कहाँ से घसकना है, इसका जो दर्शन करवा इसको मार्गदर्शक कहते हैं। मार्गदर्शक। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और बेकर लोग गोवा के गांव में एक घर में या एक गली में लगभग कितनी बार आते थे? एक बार सुबह जाते समय और दूसरी बार शाम को लौटते समय, तो 2 बार आ जाता था। तो सुबह जब शाम में लौटेगा उसमें तो बहुत कम चांसेस है, पावरोटी उसमें बहुत बचा हुआ होगा, सब तो बिक जाता होगा, तो शाम में फिर मिलने का उम्मीद नहीं रहती। सुबह में जो आ गया तो उसमें खरीद। तो क्वेश्चन पूछ देगा, बेकर कितने बार शहर से लौटा करते थे गाँव में? ट्वाइस में 2 बार। आ गया। Once when he set out in the morning, एक बार जब बेचने के लिए सुबह में जाता था, and on his selling round means बेचने के लिए, selling round means बेचने के लिए, and then again, और दोबारा when he returned after emptying his huge basket, और जब वो रिटर्न होता था बेच करके, और उसके पास बास्केट कैसा था? ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ा। अरे वाह बेबी वाह, लगता है 2 लेवा के कमाल हुआ है। 2 लाइक देखिए कमाल, आंसर फटाफट आ रहा है। इसको अगर हम कहा 5 लाइक देख खिला दें तो लगता है 1 क्वेश्चन का आंसर अपने एक पे लिख दें फटाक से। 2 लाइन जब इतना हो सकता है तो 5 लाइन में क्या हो सकता? सोच लो, क्वेश्चन आंसर लिखा गया, काफी समझ रहे हैं आपकी, तो ले आते हैं कल 5 को, है ना? खाली कितने से हाथ से सर लार्ज मीन्स तो बहुत बड़ा, लार्ज मीन्स होता है, लार्ज मीन्स बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है, विशाल, विशाल वर्ड भी लिख सकते हैं, विशाल। तो उसका बड़ा सा वो रहता था, क्या बॉक्स रहता था जिसमें ब्रेड रहते थे, और शाम को जब मैं लौटता था उसमें सारे ब्रेड क्या हो जाते थे? समाप्त हो जाते थे। The jingling thud of a bango woke up his from sleep and we ran to meet and greet him. The jingling thud, jingle means jingle bell, jingle means छनछनाहट की आवाज़, छनछनाहट की आवाज़। तो उससे जो आवाज़ निकलती थी, थर्ड, वो बांस के जो टुकड़े से पीट करके आवाज़ निकालता था, मोटा आवाज़। ऑफ हिज बैम्बो, वो किससे निकालता था? बांस का कुछ रहता था उसका, उससे निकालता था। woke us up from sleep, तो बच्चे जो होते थे घर में सुबह से सोए हुए रहते थे, और जैसे ही वो आवाज़ सुनाई देता था सब उठता था घर छोड़ के, रूम छोड़ के, नहीं आ गया परोठी आया, है ना? मुंह हाथ धोना नहीं है, सबसे पहले कहाँ पहुँच जाना है? परोठी के ठेला पर। खाने से पहले ही मतलब सर मुंह धोने से पहले ही खाना मिल जाता था। बैम्बो woke up from sleep and we ran to meet, और हम लोग दौड़ते थे क्या करने के लिए? उससे मिलने के लिए। मीट मीन्स मिलना, एंड ग्रीट हिम, और ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। अभिवादन मतलब समझती हो? हाँ, जब किसी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शाम में या और भी सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम, है ना? राधे राधे। तो जो हम लोग करते हैं सब, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ग्रीट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रीट, अभिवादन करना। देखो अभी चीज़ें सब धर्म में एक ही चीज़ है, हमारी भाषा बदल जाती है। हमारी पानी क्या चेंज होता है? पानी तो पानी है, इंग्लैंड में जाओगे तो वाटर बोलेगा,
उन्हें संस्कृत में चलो तो नीर बोलेगा, कहीं और चलो कोई और भाषा, यहाँ चल जाओ बंगाल में तो बारी बोलता है, बारी, पानी को बारी कहा जाता है, जोल भी बोलता है, बारी भी बोलता है। तो क्या पानी बदल गया? पानी तो वही, आपका बोलने का तरीका बदल गया। तो जब हम ग्रीट किए तो हम जय श्री कृष्णा बोले, जय राम बोले, गुड मॉर्निंग बोले, सुप्रभात बोले और अस्सलाम वालेकुम बोले। ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। हमारा बोलने का तरीका क्या हुआ? बदल गया। वो बदल जाता है, सिर्फ लहजा बदल जाता है, चीज़ तो वही है। अब आ गया ये वाई। हाँ, वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों होता था भाई कि हम लोग रात में सोए हुए रहते थे और जैसे ही बेल बजाता था, घंटी बजाता था, हम लोग सब दौड़ के भाग जाते थे। ऐसा क्यों होता था? तुम लोग भागी क्या कभी? तो क्यों भागती थी? आइसक्रीम के लिए, लेने के लिए। तू हो जाती थी रे। हमको तो डर है कि कहीं लेने जाओ तो साइकिलवा वगैरह ले लगे, बास्केट में लेकर भाग जाओ। सब जगह खरीदने के तो ये बास्केट में लेकर चक्कर में कैसे लेकर भाग जाओ बास्केट। उसमें बहुत अच्छा अलग अलग टेस्ट रहता है उसमें। हम लोग भी बचपन में बहुत खरीदे हैं, खाए हैं यही वाला। परोटी में हम लोग आता था बेचने, तो हम लोग सब निकाल लेते थे सर। चलिए आगे 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 आगे। हेलो, सब तो घरों में बना के खाते हैं। आगे वाई वाई। हाँ, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोग, क्या ऐसा हमारा इसलिए होता था, ऐसा इसलिए करते थे कि पावरोटी से हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम था, लगाव था, क्या इसीलिए हम लोग भागा करते थे? वो राइटर क्वेश्चन मार्क डाला है, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या रहता है? नॉट एट ऑल। एट ऑल मीन्स जरा सा, नॉट मतलब नहीं, जरा सा भी नहीं, मतलब कि हम लोग पावरोटी के चलते हम लोग सुबह भागते नहीं थे। एट ऑल, नॉट एट ऑल मीन्स नॉट एट ऑल, मतलब कि जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं था कि हम लोग पावरोटी के कारण वहाँ हम लोग भाग करके सुबह सुबह जाते थे। तब क्या कारण था भाई? द लोव्स वेयर बाउट बाई सम पास्किन और बास्टिन, क्योंकि हम लोग को तो ब्रेड खरीदने ही नहीं दिया जाता था। हम लोग अगर जाते तो जाके क्या करते? ब्रेड तो हम लोग खरीदने दिया ही नहीं जाता था। ब्रेड कौन खरीदता था? पास्किन और बास्किन। अब ये लोग वहाँ के सर्वेंट को कहा जाता है, ठीक है? अगली बात इधर पहले हो गया बेकर का पेड है ना। अब यहाँ पे दो वर्ड आया है, ये कौन सा? पास्किन। अच्छा, ये पास्किन और बास्टिन भी कैसा वर्ड है? पोर्टुगीज वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? पुर्तगाली भाषा है। पास्किन और बास्टिन, इसका मतलब ये बता दें। पास्किन और बास्टिन, हाँ, पास्किन पोर्टुगीज वर्ड, और ये है मेड सर्वेंट के लिए आया है, ठीक है? मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये दोनों किसके लिए आया है? मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट समझती है? हाँ, सर्वेंट नो। हाँ, सर्वेंट मतलब तो नौकर, और मेड मतलब नौकरानी। खाली सर्वेंट वर्ड रहेगा तो नौकर, मेड नहीं है, खाली सर्वेंट तो क्या होगा? नौकर। और मेड लग गया तो नौकरानी। ये इंग्लिश में इसका उल्टा हो गया, ठीक है? ये उल्टा, हाँ, ये हो गया उल्टा है। ये इसका मतलब नौकरानी पूरा का, और खाली सर्वेंट रहेगा तो नौकर, और पूरा रहेगा तो नौकर। तो मेड सर्वेंट। ये पास्किन और बास्टिन किसको कहा जाता था? नौकरानी को जाता था। तो ब्रेड लेने के लिए कौन जाता था? बच्चे को नहीं जाने दिया जाता था, बच्चों को नहीं जाने दिया था घर में। हाँ, अमीर अमीर आदमी। ऑफ द हाउस, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वे दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। और बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था उस पावरोटी में? ब्रेड बैंगल्स। याद रखिएगा, अरे पावरोटी में है ब्रेड बैंगल आ रहे हैं। अच्छा, बैंगल्स मीन्स चूड़ी। तो चूड़ी के आकार का जो गोल गोल ब्रेड होता था, जो भी कहो, मफिन्स भी इसको कहा जाता है। हाँ। तो बैंगल्स की तरह जो ब्रेड गोल गोल होता था, इसी को वो बच्चे लोग क्या करते थे? ज़्यादा पसंद करते थे, है ना? और वो भी तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा पसंद आता है खाने में। बिस्किट बहुत सारे मार्केट में, चॉकलेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तुम लोग का फेवरेट्स होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। डेयरी मिल्क फेवरेट है। अच्छा, कुछ अच्छा करो तो तुमको डेयरी मिल्क खिलाएंगे, कुछ अच्छा करेगी तब खिलाएंगे। कहेंगे हेड सर। मेड सर्वेंट, व्हाट बिलोंग, ये हो गया। तो बच्चों को कौन सा परोठी पसंद था? ब्रेड बैंगल्स। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मिल्क।
और ये किस प्रकार का ब्रेड होता था? स्वीट ब्रेड, मीठा होता था, है ना? मीठा ब्रेड खाइए ना, तो चेरी उरी डाला रहता था लाल वाला। हाँ, तो हम लोग बच्चे में बहुत खाते थे, अंदर क्रीम डालना रहता है। The baker made his musical entry on the scene with झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. तो बेकर जैसे ही गांव में आता था तो सबसे पहले आने से पहले क्या करता था? अपना बजाता था जो भी उसके हाथ में था, और उससे कैसा आवाज निकलता था? झंग झंग की आवाज निकलती थी, छन छन। स्पेशली मेड ऑफ बैम्बू स्टाफ, वो किस चीज का बना हुआ रहता था? बैम्बू, बांस का। और स्टाफ मीन्स दो मीनिंग होता है। एक तो स्टाफ मीन्स लकड़ी, लाठी भी होता है। स्टाफ मीन्स छोटा लाठी, मोटा लाठी। रखा जाता है उसको स्टाफ। बैम्बू मीन्स बांस, बांस की लाठी या बांस का स्टिक, बांस का स्टिक। और एक स्टाफ मीन्स होता है काम करने वाले लोग। ऑफिस में कितने स्टाफ हैं? बोलते हैं ना, ऑफिस में कितने स्टाफ हैं? तो एक स्टाफ मीन्स हुआ काम करने वाले लोग, कर्मचारी, और एक स्टाफ मीन्स लाठी या तो स्टिक। यहाँ पे क्या आएगा? लाठी। यहाँ पे स्टिक है, लाठी स्टिक से। अब आदमिया की थोड़ी बजाएगा उधर के दम। स्टाफ लेने कर्मचारी होता, कर्मचारी के देकर बजाएगा ढवर ढवर, कि कुछ बजाएगा, पीटेगा उससे। One hand supported the basket on its head and the other banged the bamboo on the ground. अब देखो क्या नज़ारा है। कह रहा है कि जब वो बेचने के लिए आता था गांव में, तो कैसे आता था? तुम लोग भी देखी होगी इसको, सोम पापड़ी वाला को। एक हाथ माथा पे से और एक हाथ उसका रखने वाला स्टैंड रहता था, और जहाँ ले लेगा स्टैंड वाला रखेगा, उसको तार पे रखेगा, देगा, फिर माथा पे रखेगा, स्टैंड वाले पे चल देता। तो उस पे चिड़िया वगैरह, चिड़िया भैया, हाँ, तो वही कर रहा है यहाँ पे। सर उतना खुला में बेचता है, ऊपर चिड़िया क्या की उसको ऊपर ढका हुआ रहता है कि प्लास्टिक से ढका हुआ रहता है? नहीं, किसी किसी देखते हैं खुला बेचता है। अरे जैसे चिड़िया कब खाएगी? जब तुम स्थिर रहोगी तब ना, तो हमेशा चल रहा है, खाएगी नहीं, मतलब तभी नहीं लेके भाग खाएगी नहीं। अच्छा, वो वाला मटेरियल डालता है, तो कोई बात नहीं, अच्छा प्रोटीन विटामिन ज़्यादा मिल जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तो पूरा प्रोटीन है ना रे, तो पूरा प्रोटीन है, विटामिन है। आज देखो बात छेड़ देती, तभी अब हमको दिक्कत हो जाता है। आज वो छोटा सा कहानी सुना देते हैं। राजू श्रीवास्तव एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे जो अब मर गए। तो जब से भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुले में शौच करने से प्रतिबंध लगा दिया कि भाई खुले में शौच किसी को, सबके घर में शौच बनवा दिया, पहले सबसे ज़्यादा बना है इसी सरकार में, तो बाहर किसी को नहीं जाना है। तो राजू श्रीवास्तव क्या बोला उसमें, कॉमेडी उसका भावना समझो कि जब से ही मोदी सरकार के जो नियम लगाया है कि खुले में, तब से सब्जी में स्वादे नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब समझ गया। इसका मतलब पहले ये होता था, सही बात है, और इस तरह सही बात बता रहे हैं कि पहले जो किसान हुआ करते थे, तुम लोग पूछना अपना दादा दादी होगा तो पूछना, तो वे लोग अपने ही खेत में जाकर सुबह सुबह शौच करते थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद पूर्णतः खाद का रूप ले लेता था, फर्टिलाइज कर देता था, और खेती बड़ा भयंकर होती थी, उपज ज़्यादा होती थी। ये हंसने वाली बात नहीं, एकदम सच्ची बात है ना, ये तो सही बात है। तो वही कह रहे कि जब प्रीति बोलते बोले कोई बात नहीं, तो प्रोटीन है, विटामिन है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चल ही जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, सारा विटामिन इसमें है। आगे देखिए, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से बास्केट को पकड़ता था ऊपर माथे पे, है ना, और दूसरे हाथ से अदर बैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बम्बू वाला स्टिक को ग्राउंड पे ऐसे रखता था। He would greet the lady of the house, good morning, और जब वो सुबह सुबह आता था तो सबसे पहले घर की महिलाएं जो रहती थी पास्किन बास्किन, उसको क्या बोलता था? गुड मॉर्निंग, उसको अभिवादन करता था, ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और तब अपने बास्केट को वर्टिकल समझती है? अरे एक क्या वैसे कर रही है? तुम मुड़िया ने हुआ पहले, तुम मुड़िया ने हुआ ना? वर्टिकल माने समझती है? वर्टिकल ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है वर्टिकल और एक वर्ड होता है हॉरिजॉन्टल। हाँ समझते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा और वर्टिकल मतलब ऐसे। हाँ, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको कहते हैं क्षैतिज, ठीक है, और इसको कहते हैं वर्टिकल, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा रेखा, ऊर्ध्वाधर उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग सर पढ़ाते थे क्वालिटी वर्ड, कभी क्वालिटी कौवालिटी, तो हम ऊर्ध्वाधर,
तो ऐसा जो सीधा लाइन है इसको वर्टिकल कहते हैं, ये वर्टिकल, और ऐसे वाले लाइन को हॉरिजॉन्टल। तो जो डंडा जो उसका बास्केट रखने वाला है तो उसको ऐसे रखेगा कि ऐसे रखेगा? ऐसे रखेगा तब ना इसके ऊपर रखेगा, ऐसे रखेगा तब कहाँ जाएगा? नीचे। तो ऐसे वो अपना बास्केट को नीचे जमीन पे रखा था और इसके ऊपर वो संपापड़ी वाला पारोटी वाला बास्केट के ऊपर इसको रख देता है। हाँ, we kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। कह रहा है we kids, हम लोग जो बच्चे थे, we kids मतलब हम लोग जो बच्चे थे, would be pushed aside, तो हम लोगों को धक्का देके अलग कर दिया जाता था। push मतलब धक्का देना, aside में अलग, तो हम लोगों को धक्का दे करके अलग कर दिया जाता था। तुम लोग भागो यहाँ से भागो। यहाँ बच्चा लोग का क्या काम है? अरे ऐसे एक डंडा रहता था, नहीं देखिए उन लोग का ऐसे रहता है। अरे गोलगप्पा खाइए जिसका इस तरह बना हुआ है, वो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे ऊपर ऐसे रखता है उसको, गलत, छोटा सा स्टैंड वैसे नहीं। अच्छा जैसे हम समझ ये इस तरीके का रहता है। उस दिन आया था कुछ बेचने। अच्छा तो इसको बता देना। अच्छा आगे देखिए, वी किड्स हम लोग बच्चों को धक्का दे करके, पुश मतलब धक्का देना, असाइड, और हम लोग को असाइड अलग कर दिया जाता था। कैसे? विद अ माइल्ड रिब्यूक। माइल्ड रिब्यूक, नारियल के डंडू, माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड मीन्स होता है हल्का और रिब्यूक मीन्स डांट, तो हल्का डांट करके, हल्का डांट करके, चल हट, तो मम्मी पापा या जो सर्वेंट उसको डांट के उन लोगों को बच्चा लोग क्या करता था? भगा देता था। जाओ उधर, हम लोग खरीद रहे हैं ना, तुमने यहाँ कुछ भीड़ लगे ले। तो माइल्ड रिब्यूक, एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और वो लोब्स किसको दिया जाता था? सर्वेंट्स को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं। गिव अप मीन्स हार मानना, वो बच्चे हार मानने वाले में से नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पिप इनटू द बास्केट। कहता था कि जब हम लोग को भगा दिया जाता था, वहां से अलग कर दिया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे? वी वुड क्लाइंब ऑन अ बेंच, एक बेंच रहता था, हम लोग उस पर चढ़ जाते थे, एक बेंच के ऊपर चढ़ते, या पैरापेट मीन्स बाउंड्री वाल होता है, जो बाउंड्री का वो दीवार होता है उसको कहते हैं बाउंड्री, या तो बेंच पे चढ़ जाते या पैरापेट बाउंड्री पर चढ़ जाते थे। क्यों चढ़ जाता था वो लोग? एंड पीप इनटू द बास्केट, हुलक के देखता था कि बास्केट में कितना नहीं है, काची रख ले हैं, है ना, तो ऊपर से दिखता था सर, तो चढ़ जाता था, वहाँ से देखता था कि बास्केट में क्या क्या रखा हुआ है। बेंच ऑन द पैरापेट, पीप इनटू द बास्केट, समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, और इस प्रकार वो अपने पुराने दिनों के लोब्स को क्या करता है? रिकॉल मीन्स होता है याद करना, याद करना। पे टिक मार दो, कल से खत्म कर, घंटी लग गया, पता नहीं हम कैसे बताएं इसको। बंद कर की थी